हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे हिस्ट्री से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि गुप्ता काल से होने वाला है। गुप्ता काल जो 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहा है, इससे संबंधित हम 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश की स्थापक जो था, संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त जो सामंत थे वो थे कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो महाधिराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा इस श्रीगुप्त ने धारण किया था महाधिराज की उपाधि। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में ए में क्या? प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद है, बी में विल्सर है, सी में बितरी है और डी में मंदसौर है। उसको 1 2 3 4 में मैच कराना है। एक नंबर में समुद्रगुप्त, 2 नंबर में कुमारगुप्त, 3 नंबर में स्कंदगुप्त, 4 नंबर में बंधुवर्मन। तो इसको मैच कराना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वह समुद्रगुप्त से मैच खाता है। तो यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद वो समुद्रगुप्त का वर्णन है उसमें। तो ए का 1 हो जाएगा। ए का जब 1 हो जाएगा तो हमारा ए का 1 एक ही में है, वो है ए नंबर में। तो इसके द्वारा यही सही हो जाएगा। 4 नंबर को ए हो जाएगा और बी को देखा है तो 2। बी में विल्सर है तो इसमें आपको कुमारगुप्त का वर्णन मिल जाएगा। विल्सर में बी का 2 में कुमारगुप्त का वर्णन। 3 नंबर में भीतरी, इसमें स्कंदगुप्त का आपको वर्णन मिलेगा। और डी नंबर में मंदसौर है, इस यहाँ पर आपको बंधुवर्मन का वर्णन मिलेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त, विल्सर कुमारगुप्त, भीतरी स्कंदगुप्त, मंदसौर बंधुवर्मन। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी, आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। तो गुप्त काल की दरबारी भाषा जो थी वह थी संस्कृत। इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? वह था कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी, वो था स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर होगा कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से, गुप्त काल से। तो अजंता की कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, डी हर्ष। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वह चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के राजकवि थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी शैव मत। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा
अजंता की चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, कौन था? कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नालंदा। गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। और नालंदा विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, भानुगुप्त। तो एरन अभिलेख का संबंध कुछ भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त वन, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फिर 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, गुप्त काल था। फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फाहियान प्रथम चीनी यात्री था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ए शक, बी कनव, सी वाकाटक, डी सातवाहन। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? कौहम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कौहम स्तंभ अभिलेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर, अमरावती। 21 का आंसर होगा बी, बोधगया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, सैंधव काल में। तो मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म गुप्त काल में हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर, उपर्युक्त सभी। तो 23 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, शकों का उन्मूलन करने पर। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुध, सूर्य। तो 24 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, तो वह थे विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? बल्हिक प्रदेशों को जीतने के बाद, हुनों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर होगा शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में, सप्तम सदी में, तृतीय सदी में, द्वितीय सदी में। तो 26 का आंसर होगा ए, चतुर्थ सदी में। फाहियान और वैनसांग ने डैश के राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का होगा उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के काल को देखा। धन्वंतरी थे, कौन थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। धन्वंतरी जो थे वह 28 नंबर का आंसर होगा बी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से एक थे और चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर होगा गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ, तो ग्रंथ का नाम है फोकुओ। तो इसमें से किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। तो 31 का आंसर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो ए 14, 15 एवं 16 गुफा नंबर 2, 3 एवं 4, गुफा नंबर 16, 17 एवं 19, इनमें से सभी गुफाओं का। तो ये आंसर होगा सी इसका, गुफा नंबर 16, 17 एवं 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त 1, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो 34 का आंसर होगा ए, तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुनों को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर होगा ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। 36 का आंसर होगा ए, समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि हरिसेन थे। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ए, व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, बी, कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, उपर्युक्त सभी के कारण। तो 37 का आंसर होगा बी, कला एवं साहित्य के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य, कुषाण, शुंग, गुप्त। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? दिनार, कसारपन, निष्क, काकिनी। तो कहा जाता था दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन, कालिदास। तो इसके लेखक है कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो यह है गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, तो क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा उपज का छठा भाग, आंसर होगा बी, उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन जो हुआ, यह गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी।
किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो वो थे गुप्त वंश। पाल वंश राष्ट्रकूट प्रत्यार, तो थे गुप्त वंश। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक, चंद्र, हर्ष, अनंगपाल। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? ए एरन, बी गया, सी नालंदा, डी प्रयाग के। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वह प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में, इनमें से कोई नहीं। तो वह थे 48 नंबर क्वेश्चन ए, गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुंग। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, गुप्त वंश। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ए मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, सी विक्रमोर्वशीयम, जानकी हरण। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, जानकी हरण। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ए बाघ, बी उदयगिरी, सी मांडू, डी कहीं नहीं। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगी ए। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी, 319 से 71, 325 से 375, 566 से 557 या 97, 597। तो 52 का आंसर होगा ए। इन्होंने 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया, तो राइट आंसर ये होगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में। तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में शुरू हुई। 53 का आंसर होगा सी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हिंद यवन काल में। तो जारी किए गए गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, कामसूत्र। तो 55 का आंसर होगा बी, होता अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? भीतरगांव लेख से, विलसद स्तंभ अभिलेख से, एरन अभिलेख से, भीतरी स्तंभ लेख से। तो 56 का आंसर होगा सी, एरन अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त के गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम से लगाइए। चंद्रगुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो इसका होगा सही क्रम, सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त, उसके बाद आता है समुद्रगुप्त, उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद स्कंदगुप्त आता है। तो चंद्रगुप्त जो है उसका पुत्र होता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का पुत्र होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद द्वितीय का पुत्र होता है स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 इसके क्रम में, तो ये आंसर होगा डी। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर, देवगढ़ झांसी, भूमरा मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश। तो 58 का आंसर होगा ए, ये बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त वन, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो 59 का आंसर होगा ए, कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कथन ए है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय
सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन आर है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, आपको सेलेक्ट करिए। तो 60 नंबर में ये दोनों कथन सही है, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता है। दोनों कथन अपने आप में सही है, बट ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं करता, व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्त, भरौच, कल्याण, क्राम्बे। तो 61 का आंसर होगा ए, ताम्रलिप्त से संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो चांदी के सिक्के क्या कहलाते? रूपक, कसारपन, दिनार, पन। तो 62 का आंसर होगा 62 का आंसर होगा रूपक। चांदी के सिक्के को रूपक कहलाते थे, जबकि सोने के सिक्के होते थे उसको दिनार कहलाते थे, याद रखिएगा। तो 62 का आंसर होगा रूपक। चांदी के सिक्के को रूपक और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है गुप्त काल में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है विशाखादत्त, वराहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त, चिकित्सा। तो इसको मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर चरक जो है वो चिकित्सक है, और विशाखादत्त जो है वो नाटक लिखने वाले हैं, नाटककार हैं। विशाखादत्त जो मुद्रा राक्षस लिखा है वो सबसे बड़ा अच्छा इसका नाटक है। और यहाँ पर वराहमिहिर जो है वो एक खगोल विज्ञान है, वराहमिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित है। और ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। 63 का आंसर हो जाएगा सी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य के महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन, विदिशा। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। तो 65 का आंसर होगा, इसकी एक कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी विश्व प्रसिद्ध कृति है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग, वर्धन युग। तो यह जाता है गुप्ता युग को। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, ये पतन होने का कारण था। हुनों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो 67 का आंसर होगा, ये आंतरिक कलह नहीं था, ये और ये तीनों के तीनों पतन होने का कारण था। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियां दुर्बल होने लगी, हुनों का आक्रमण बढ़ गया, प्रांतीय शासकों में विद्रोह होने लगा, इसके कारण से गुप्त वंश का पतन होने लगा। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह कोई ऐसा नहीं था। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो वो है समुद्रगुप्त। तो ये मिलेगा आपको 68 का आंसर बी। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था इसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी। तो 69 का आंसर होगा ए, वो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। गुप्त कालीन पुस्तक नवीनतकम का संबंध है? खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से, धातु विज्ञान से। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो चिकित्सा से संबंधित है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, रामगुप्त, स्कंदगुप्त। तो 71 का आंसर होगा सी। तांबा का सिक्का जारी करने वाला शासक था गुप्त वंश का रामगुप्त।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्ध गुप्त सूची है और उसमें लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में देखा जाए तो वह मेहरौली स्तंभ में इसका वर्णन आपको मिलेगा। तो आप अगर इसको सही से लगाएं तो 72 का आंसर ए होगा। ए का ए होगा, बी का 2 होगा, सी का 3, डी का 4। तो ए समुद्रगुप्त का हो जाएगा, समुद्रगुप्त का हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का उल्लेख है और चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख जो है महरौली के लौह स्तंभ में स्थित है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और 3 नंबर जो है सी का स्कंदगुप्त का उल्लेख भीतरी स्तंभ अभिलेख से है और बुद्ध स्तूप जो है पहाड़पुर ताम्र अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये ए नंबर होगा राइट आंसर। समुद्रगुप्त का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद जो, और महरौली का लौह स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से है जो दिल्ली में स्थित है। इलाहाबाद वाला ये प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जो होगा महरौली लौह स्तंभ में। और 3 नंबर में जो स्कंदगुप्त है वो है भीतरी स्तंभ लेख से और बुद्ध स्तूप सूची पहाड़पुर ताम्रपत्र से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस तरह के मैं लेकर के आते रहूंगा टॉपिक वाइज। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।